ये मेटल और नॉन मेटल का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट भी है 7 मिनट का, ये दूसरा है। तो याद रखिए कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल के मुकाबले में कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि मेटल की अट्रैक्शन पावर कम होती है। मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकता है। मेटल से हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं कि कम से कम एनर्जी जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाते हैं उसको कहते हैं। दूसरी बात यह है कि नॉन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देते हैं क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। फिर हम कहते हैं कि मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे कहते हैं? एक एटम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, हमारे पास टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म पॉजिटिव आयन या कैटायन। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन, टू इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक कैरेक्टर, हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसको कहते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हमारे पास टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म नेगेटिव आयन। जब भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज आयन या नेगेटिव आयन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। इसके अलावा नॉन मेटल जो हमारे पास होता है वो तो इलेक्ट्रॉन देते नहीं, उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन होती नहीं है, तो वो बैड कंडक्टर होता है। और हमारे पास मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इसके अलावा याद रखें कि हमारे पास और भी कैरेक्टर है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास मेटल कौन कौन से हैं और नॉन मेटल कौन कौन से, मैं लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। हमारे पास मेटल जो है, मेटल एग्जाम्पल जो हम देंगे मेटल के, विदाउट हाइड्रोजन हमारे पास फर्स्ट टू ग्रुप्स आर मेटल। और भी बहुत सारे मेटल हैं लेकिन हम इसके एग्जांपल देंगे। और इसमें याद रखिए कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो है नॉन मेटल। याद रखिए कि हमारे पास ये मेटल और ये नॉन मेटल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि और भी ज़्यादा मेटल है लेकिन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशली हमारे पास सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सीजियम, रुबीडियम, बेरिलियम एट्सेट्रा हमारे पास ये इंपॉर्टेंट मेटल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास, ये आपके लिए मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, नॉन मेटल की। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगी उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। मतलब ये है कि मेटेलिक कैरेक्टर कम होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे हमारे पास। दूसरी बात ये है कि जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? कम होगी। एमसीक्यूज़ में आ सकता है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? कम होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताएं कि सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, तो आसान सा जवाब है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम है, इसके हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम है और इसके मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। अगर आपसे सेम ग्रुप में पूछा जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम,
सोडियम पोटाशियम के इसमें मेटेलिक कैरेक्टर किसके ज़्यादा है? तो याद रखें कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी हमारे पास जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या है आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उतने हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर हम ये देखें तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं और यहाँ तक आप लोग का टॉपिक ख़त्म हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये दूसरा पार्ट था, तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ सॉरी उसके लिए मैं उसने डिस्कस नहीं किया, ये याद किया आप लोगों ने, याद रखिए कि पीरियड में हमारे पास लेफ्ट टू द राइट, याद रखिए कि इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं हीटर में। मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास क्या होंगे? मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास डिक्रीज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। याद रखिए कि हमारे पास लेफ्ट टू द राइट एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगी, तो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। ग्रुप में क्या सिचुएशन है? ग्रुप में याद रखें कि हमारे पास ग्रुप में जब टॉप टू द बॉटम आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होती है? डिक्रीज होती है। और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो रहा था? अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज हो रहा था। तो ये ट्रेंड्स याद रखिए, MCQs में आ सकता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर इंक्रीज या डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी आर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर इंक्रीज। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर आर इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी आर डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये ईटा के लिए भी, हर क्वेश्चन के लिए, हर टेस्ट के लिए। तो यहाँ तक के लिए मैं इजाज़त, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस की। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।